वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। सभी लोग सबसे पहले हमें ये बताएं कि आवाज जो है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएंगे कमेंट करके बताइए कि आवाज जो है सब कुछ आ रहा है कि नहीं। अभिषेक पांडे जी गुड इवनिंग, आदित्य वर्मा जी गुड इवनिंग, रविशंकर गुड इवनिंग, उसके बाद भीख वाले गुड इवनिंग, शुभम पवार गुड इवनिंग। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि एक बार जो है आप लोग आज सेशन को शेयर कर दो, एक बार आप लोग आज सेशन कर दो। और देखिए टाइम का थोड़ा थोड़ा इशू आ जा रहा है, क्योंकि यहां पे जो है 7 बजे से मैं कोशिश करूंगा कल से डेली सेशन लेने का, ठीक है। डेली सेशन 7 बजे से लेने का कोशिश करूंगा। 6 बजे जो है कुछ हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रही है। तो आज जो है आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो। और आज जो है आप डाइस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हो जो शायद जो है आप देखे होंगे, विश्वास रखता हूं कि आप देखे होंगे। मगर आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है डाइस का, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लिया हूं, और वो एग्जाम में जो है आता ही है। और कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे जो है आप लोग एकदम मजा आ जाएगा। निषाद जी गुड इवनिंग, उसके बाद आयुष कांत जी गुड इवनिंग। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग उस दिन 16 तक देखे थे परसों, ठीक है। और आज जो है हम लोग का 17 नंबर है। तो ये पूरा एकदम आपको चकाचक दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है। तो क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? 6 के विपरीत क्या है? चलिए आंसर दीजिए। अगर आप लोग जो हैं मेरे फर्स्ट डे यानी कि परसों आप अगर सेशन को अटेंड किए हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब दे सकते हो, मुझे विश्वास है। तो इस क्वेश्चन का जो है आप सभी एक बार आंसर दे दीजिए हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। बताइए हमें क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो कह रहा है कि 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत क्या है? क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा? 2 फेस कॉमन है। सबसे पहले जो है इसमें जो है 2 फेस कॉमन है। और आज जो है आप लोगों को, मेरे को पता है कि बहुत गलती करने वाले हो, बहुत ही गलती करने वाले हो। तो आज जो है आप लोग अच्छे से जवाब देना। अब देखो यहां पे देखिएगा एक चीज जो मैं बताने वाला हूं। अब यहां पे क्या है, कलर किधर गया? हाँ, अब यहां देखो 1 3 यहां कॉमन है, और यहां भी 1 3 कॉमन है, ठीक है। 1 3 कॉमन, 1 3 कॉमन। तो 2 के अपोजिट तो 5 होगा, ये पक्का है, फिक्स है, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। ये तो बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आगे बात करें तो सर यहां पे 2 के अपोजिट 5 तो है, तो 1 और 3 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 और 3 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? तो जो बचा है 2 5 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हमारा बचा क्या है? 4 और 6। यही बचा है ना, यही बचा है ना, 4 और 6। और मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 6 के विपरीत क्या है? तो 6 के विपरीत क्या होगा? सीधा सा बात है सर, 6 यहां पे है, और 1 3 जब यहां कट गया है, 2 का अपोजिट 5 जो है फिक्स है कि 2 का अपोजिट 5 होगा ही। तो फिर आप लोग आंसर जो है आपका वेरी क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी में जो है यहां दिख रहा है कि 6 का अपोजिट या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा। तो आप लोगों का आंसर जो है क्यों आंसर चेंज हो रहा है? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि 1 और 3। अब आप लोग आंसर बी क्यों दे रहे हैं 4 और 1, ये बताओ हमें जरा। अब यहां पे अगर आप 2 का अपोजिट 5 निकाल लिए हो, आज मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए, डाइस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी, मतलब मजा ही आ जाएगा। देखिए तो यहां 1 3 कैंसिल, मतलब 7 मिल गया, तो 2 का अपोजिट 5। अब 1 3 का सीधा सीधी बात है कि 4 या तो 6 होगा, ठीक है, 4 या तो 6 होगा। अब 6 का पूछ रहा है तो 1 या तो 3। अब आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले मुझे ये कमेंट करके बताओ, मुझे पहले ये कमेंट करके बताइए कि 6 के अपोजिट 1 या 3 होगा कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत है? एक बार आप लोग सेशन को शेयर करिए, एक बार आज सेशन को शेयर करिए। बताओ किसी को प्रॉब्लम कि 4 और 1 क्यों दे रहे हो? 4 और 1 कैसे आप फाइनल करोगे मेरे भाई कि 4 का 1 होगा आंसर? बताओ आप एक बार। 4 का 1 ये आंसर दे रहे हैं आप लोग बी, 4 और 1। भाई
एक का ही तो 4 होगा, यहां 6 का पूछ रहा है, समझ रहे हैं। और आज देखो भाई, मैं कह दे रहा हूं ना, पहले ही कह दे रहा हूं कि आज का सेशन मतलब एकदम जबरदस्त। ये लो भाई, ये क्वेश्चन अगर किए हो तुम तो बना ही दोगे, नहीं किए होगे तो नहीं बनेगा, सीधा सा बात है। मगर मैं तो हूं यहां पे आपको बताने के लिए। तो क्या लग रहा है, इस प्रश्नवाचक के जगह क्या आएगा आंसर? इस प्रश्नवाचक के जगह क्या आएगा आंसर? आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। इस प्रश्नवाचक के जगह आंसर क्या होगा, बताना मुझे, ठीक है। और मैं वादा करता हूं आज का डाइस का जो सीरीज हम लोग का चलेगा क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त होने वाला है आज का सेशन। बस और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क्स के जगह क्या होगा बताओ जरा मुझे, इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा बताइए आप लोग। और एक बार सेशन एकदम शेयर कर दीजिए हर जगह, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या लग रहा है क्या आंसर होगा इसका? अमित जी आंसर दे रहे हैं एक, कि इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह एक होगा। बहुत अच्छे। बाकी लोग क्या बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, बाकी लोग क्या आंसर दे रहे हो बताओ फटाफट। अब जो है ना, गौर से देखना आप लोग, मैं आंसर देना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां भी जो है आपका 1 और 6 कॉमन है, 1 और 6 क्या है, कॉमन है। गुड इवनिंग ITI राज। तो अभी हम लोग का सेशन स्टार्ट ही हुआ है, 17 एक क्वेश्चन देखा हूं मैं, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है। तो यहां पे 1 और 6 कॉमन है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि 2 का अपोजिट सर 4 है, 2 का अपोजिट क्या है, 4 है। ये तो क्लियर, 2 का अपोजिट 4 होने में किसी को संदेह जरा सा भी कि कैसे हुआ, नहीं पता चला सर कैसे हुआ। 2 का अपोजिट 4 होगा इस डाइस से, इस डाइस से। अब यहां हम इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पता लगाएंगे। तो एक बात बताओ हमें, एक बात बताओ हमें कि अगर तुम 1 और 6 का निकालना चाहो, 1 और 6 का निकालना चाहो, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में हम निकाले कि 1 और 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 और 6 जब यहां 2 4 हो चुका है, 1 6, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे 2 4 हो चुका है, 1 4, तो यहां सर 3 या तो 5, तो यानी 1 और 6 के अपोजिट 3 या 5 होगा। सीधा सा बात है, सीधी सी बात है कि सर यहां पे 2 का अपोजिट 4, देखो यहां पे सिंपल सा बात है कि आप इस डाइस को पहले कंपेयर करो, तो 1 6 जो है तो कट गया मान लो, तो 2 का अपोजिट 4 निकल गया, तो 1 6 का क्या होगा, तो 1 6 का होगा 3 या 5, क्योंकि 2 4 यूज हो चुका है, 1 6 यहां पे है, तो 3 5। अब तीसरे डाइस में हम देखेंगे, तीसरे हम डाइस में देखेंगे रविशंकर, एकदम सही जवाब, रविशंकर जी का जवाब बहुत सही है, डी आंसर होगा सर, एकदम सुपर। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन मार्क्स के जगह जो है ये 5 आ चुका है, ये 3 वापस आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 5 और 3 या 5, मतलब कि 3 का या तो 1 होगा नहीं तो 6 होगा, या 5 का 1 होगा नहीं तो 6 होगा। तो मतलब सर यहां 1 और 6 में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 5 ऑलरेडी आ चुका है। एकदम हल्का से समझना, बारीकी से समझना, 3 5 तो आ चुका है सर, 3 5, तो या तो इसका 1 होगा नहीं तो 6 होगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, 3 का तो 1 या 6, या 5 का 1 या 6, तो यहां 1 और 6 नहीं आ सकता, तो 2 या 4 में कोई भी एक आ सकता है, 2 और 4 में कोई एक भी आ सकता है। इसका मतलब सर यहां पे अब ऑप्शन देखो, 1 6 तो नहीं होगा, 1/6 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 5 का आएगा 1 6, तो ये 2 और /4 जो है, यानी कि यहां 2 या 4 आएगा, बस खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या लिखे हैं रविशंकर जी, 1 6 अपोजिट है और क्वेश्चन मार्क्स अपोजिट में नहीं है। 1 6 अपोजिट है, हाँ 1 6 अपोजिट है, और 3 5 क्वेश्चन मार्क्स में अपोजिट में नहीं है। तो ये चीज आप समझे कि नहीं, नॉर्मल तरीका से एकदम हल्का, एकदम सिंपल वे में बताया हूं
कि यहाँ पे एक 6 है, एक 6 है, तो 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4 हो गया। अब 2 का अपोजिट जब 4 हो गया तो एक 6 का हमको निकालना है, और एक 6 का 3 या 5 होगा जो बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो अब जो है आपको बोल रहा है कि प्रश्नवाचक के जगह 3 5 का अपोजिट या तो 1 होगा नहीं तो 6 होगा, ठीक है। तो यहां 1 और 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 3 5 का अपोजिट है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल रविशंकर, एकदम करेक्ट। अब यहां पे इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह 2 या /4 आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो ये सभी लोग समझे कि नहीं समझे, पहले हाथ ऊपर करके बताएंगे हमें कि आंसर सही है, आपको आ रहा है कि नहीं समझ में। चलिए अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर पे, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बताओ इसका आंसर दो। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। चलो यहां पे ये है क्वेश्चन मार्क्स, इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा बताओ हमें। चलो बताओ ये जो है 19 नंबर में क्या होगा आंसर, बताओ हमें। चलो बताओ फटाफट, क्या लग रहा है क्या आंसर होगा। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, जैसे कि वहां 2 फेस कॉमन का क्वेश्चन था, यहां पे 1 फेस कॉमन का क्वेश्चन है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आज का ये है। तो चलो बताओ फटाफट आंसर दो, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। चलो बताओ। अब देखो एक चीज बताओ मुझे, एक चीज आप लोग बताइए कि यहां भी जो है 2 3 कॉमन है सर, और यहां भी है 2 3 कॉमन, ठीक है। यहां भी 2 3 कॉमन है और यहां भी 2 3 कॉमन है, करेक्ट। तो कुछ दिक्कत नहीं, मतलब कि सर 5 या 4, 5, हाँ यहां पे 5 या 4। तो सबसे पहले तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ये तो हम निकालना जानते हैं सर, कुछ दिक्कत है नहीं। तो 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट, आप लोग आंसर देने का प्रयास करो पहले। तो 5 का अपोजिट 4 हो गया, करेक्ट। अब बचा 2 या 3, 2 या 3 का क्या होगा, तो जो बचा है वही होगा, और क्या होगा, तो 1 और क्या है भाई 6, या तो 1 होगा नहीं तो 6 होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे जो है 3 आ चुका है, यहां पे क्या है 3 आ चुका है, यहां पे जो है 3 आ चुका है, 3 आ चुका है, और 5 भी आ चुका है। तो 5 का ये 4 तो होगा नहीं, यहां पे जो है 4 तो होगा नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। तो 4 नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन कट्टिस हो गया। अब यहां पे जो है ये 1 और 4 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बताइए यहां पे ये 3 जो है यूज हो चुका है, 3 जो है यहां, ये जो है देखो अच्छे से, यहां जो है ये 3 यूज हो चुका है, और यहां से 5 यूज हो चुका है। इसका भी एक अपोजिट आ गया है और इसका भी अपोजिट आ गया है। इसका मतलब कि ये वाला आएगा सर, क्योंकि अभी इसका तो बचा हुआ है 2 का अपोजिट या तो 1 होगा नहीं तो 6 होगा, क्योंकि यहां 5 है, इसका मतलब 4 का अपोजिट 5 आ गया है। खत्म क्वेश्चन। सुमित गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं सुमित, तो आज जो है आप सेशन देखिए, सभी लोग सेशन देखना, ठीक है। तो यहां पे जो मैं बताने वाला हूं कि ये 2 3 कैंसिल हो गया, 2 3 कैंसिल हो गया, तो यानी 4 का अपोजिट 5, तो 5 का अपोजिट 4। अब एक चीज बताओ, यहां 3 5 है, तो 5 जो है 4 का अपोजिट, यानी कि यहां 4 नहीं हो सकता इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह, क्योंकि वो 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, एक साथ दोनों पड़ोसी नहीं हो सकता है, करेक्ट। हाँ कोई बात नहीं। यहां देखिए अब जो है यहां पे जो है इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह जो है हम ये 3 का ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 मतलब कि 2 का होगा, 2 का होगा तो या तो 1 होगा नहीं तो 6 होगा, यानी क्या होगा इसका आंसर सी होगा, करेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, 1 नहीं तो 6, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां देख रहे हैं रविशंकर। चलिए अब जो है 19 के बाद 20 नंबर पे आओ। अब जो है इस 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। इस 20 नंबर क्वेश्चन का इस क्वेश्चन मार्क्स, यहां पे है डबल क्वेश्चन मार्क्स, यहां पे है डबल क्वेश्चन मार्क्स, इस जगह पे क्या होगा बताओ। 3 नहीं हो सकता तो भी रिजेक्ट, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली राइट।
तो चलिए यहां बताइए, ऑप्शन एलिमिनेशन करना भी एक जो है अच्छा ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अगर ऑप्शन आपसे मतलब मान लीजिए कोई ऑप्शन जो है गलत हो रहा है, कट रहा है, तो पहले ऑप्शन को गलत करिए, फिर ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सही ऑप्शन होने वाला है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, और काफी मजेदार क्वेश्चन है कि यहां और यहां क्या हो सकता है, क्या लग रहा है, क्या होगा? आप लोग पहले जवाब दोगे, सुमित दे रहे हैं बी जवाब, यानी कि 2 और 4। चलिए बाकी लोग बताइए क्या होगा आंसर। अब यहां देखो, यहां भी सर मेरे को पता चल रहा है कि 1 और 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 का अपोजिट 4 होगा। अब 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अब 1 और 3 का अपोजिट क्या होगा? तो जो बचा हुआ है यानी कि 5 और 6, 5 और 6, ठीक है, 5 नहीं तो 6, ठीक है। अब एक चीज बताइए, एक चीज हमें बताना कि यहां पे 6 दिया हुआ है, यहां पे 6 दिया हुआ है। अब अगर 6 यहां दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैं बोला हूं कि आज का डाइस का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो यहां जो है 6, यहां पे क्या है? 6 है। अब एक चीज ध्यान दो कि 6 का अपोजिट या तो 1 नहीं तो 3, हम नहीं जानते हैं कि 6 का अपोजिट 1 या 3 होगा। यहां पे 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 नहीं तो 3, हम नहीं जानते हैं। तो अब जो है 2 और 4 में कोई ना कोई एक तो आएगा, यहां पे दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब जो है हमको क्या करना पड़ेगा? तो सीखिए, यहां पे देखिए सुमित, यहां देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ अब सुनो, मैं तो यहां पे थ्योरी ही तो बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए आप, तो यहां पे मैं क्या बोलने वाला हूं, सुनना अच्छे से। तो यहां पे जो है 1 3 आप कैंसिल हो गया, 1 3 कैंसिल हो गया, तो 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4, ठीक है। अब 2 का अपोजिट जब 4 हुआ यहां पे, ठीक है, हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या हो सकता है? तो सर यहां पे 6 है, यहां पे भी 6 है, तो यहां पे अगर 6 है तो मतलब 1 और 3, ठीक है। तो हम नहीं, अब 2 और 4 में यहां 2 या 4 लिख सकते हो क्या आप? तो बी तो नहीं लिख सकते, बी नहीं लिख सकते। 2 तो पक्का होगा, 2 तो पक्का होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक तो आएगा, यहां पे कोई ना कोई एक तो आएगा इसमें से, तो या 2 होगा। अब मान लो, अब हम कैसे जानेंगे कि सर क्या लाने वाले हैं? तो आप बस कंपेयर करना, कंपेयर ऐसे करना कि फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस में, मान लो अगर हम यहां पे 2 को बैठा दिए, 2 तो आएगा, 2 या 4 में कोई ना कोई आएगा। तो ये ऑप्शन तो 2 और 4 दोनों तो नहीं आ सकता, इसलिए गलत हो गया। अब यहां पे या तो 3 या तो 5 या तो 2 और 5, अब 1 और 3। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो डाइस है, अब हम कंपेयर करेंगे यहां पे इस तरीके से। पहले हम क्या करते हैं? डाइस को बनाते हैं, यहां पे जो है हम डाइस को बनाते हैं। अब जैसे कि हम डाइस को बना के क्या कर रहे हैं, ये सुनना अच्छे से। अब डाइस को हम वैसा कॉमन लो, जैसे कि मान लो तुम यहां 6 ऑलरेडी है, यहां पे 6, यहां पे क्या है? 6 यहां पे है। हम पहला डाइस से कंपेयर कर रहे हैं, 1 3 2, 1 3 2, ठीक है, 1 3 2। अब सुनिएगा, यहां पे अगर आप यहां 6 डाले हो और यहां 2 डाले हो, तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा, सुनना अच्छे से। अब यहां जो है आपका 2 6 आ गया है और यहां 2 1, तो हम मेरे को पता है कि 1 3 का या तो अपोजिट 5 है, नहीं तो 4 होगा, तो यहां तो 2 तो 100% होगा, ठीक है। अब 3 और 5 का बात कर रहे हैं, 3 और 5, तो अब बताइए कि 3 और 5 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभिषेक पांडे जी 3 और 5 क्यों नहीं होगा? आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं डी इज राइट आंसर, अरे मेरे भाई यहां 3 और 5 है, तो यहां 3 का अपोजिट 5, ठीक है, तो 3 और 5 तो एक साथ नहीं ना आ सकता है,
गौर से सुनो, 3 एंड 5 क्या आप एक साथ दे सकते हैं आंसर? 3 एंड 5 जो है एक साथ, यहाँ 3 का अपोजिट 5 है और यहाँ 3 एंड 5 कह रहा है कि 3 यहाँ 5 बैठा दो, कैसे बैठाओगे? गलत। अब यहाँ पे सी का बात करें, सी ऑप्शन का बात करें, अब देखो, और ये जो है 1 और 3, 1 एंड 3 को भी आप एक साथ नहीं बैठा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन का बात करें तो 2 डाल दो यहाँ पे और यहाँ 5 डाल दो। तो अब देखो जो गौर से कि अब जो है आपका यहाँ पे जो है 2 तो आ गया, इसका 6 आ गया और यहाँ 5, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है। अब आप कोशिश करो, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे अब एक अपोजिट निकालने का कोशिश करिए, अपोजिट निकालने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ जो है 2 है और यहाँ 5 है। अब इसको घुमाओगे अगर तो आपका आंसर जो है सही सही मैच करेगा। अब कैसे करोगे इसको? या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब जो है इसको आप चेक करिए, तो ऐसे करके हम चेक करते थे। तो यहाँ 2 1 3, अब यहाँ पे चेक करो अगर आप, तो यहाँ क्या निकलेगा? 2 5 6। अब देखो यहाँ पे जो है 3 का अपोजिट 6 आ गया और 1 का अपोजिट 5 आ गया और 2 का अपोजिट यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो जो कि मिल रहा है। तो हमारा आंसर जो है इस तरीके से 1 1 आएगा। जैसे यहाँ 2 आ गया 1 और यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया। तो इस तरह से आप जो है ना थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो इस तरीके से भी। तो आप अंदाजा जो है कोई 2 को यहाँ 1, इसी में से कोई ना कोई 1 तो आएगा ही, ठीक है। और यहां से आप 1 3 एंड 5 तो एक साथ आ नहीं सकता, क्योंकि भाई 3 और 5 जो है 3 एंड 5, 3 का अपोजिट 5, एक एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है दोनों। तो 3 और 5 जब अपोजिट है तो यहां 3 और 5 नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब 1 एंड 3 का बात करें तो अब जो है आप क्या करो, इसको चेक कर लो। तो यहां चेक कर लिए तो हमारा आंसर आ गया, समझ गए। चलिए अब 21 नंबर पे चलो। अब जैसे अगर अभी तक नहीं समझे हो तो इस क्वेश्चन में आप जरूर समझ जाओगे। अब जो है इस क्वेश्चन में समझिए कि ये जो है प्रश्नवाचक, यहां 2 प्रश्नवाचक है, इसके जगह क्या आएगा? चलो बताओ, इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा? एक बार आप लोग सेशन को एकदम शेयर करिए, एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर करिए फटाफट, ठीक है। एक बार जो है आप लोग सेशन को शेयर करो अच्छे से। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बताने वाला हूं कि मतलब समझ लो। अब इसका आंसर सुमित कुमावत आंसर सी दिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे भी जो है हमें कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है 1 3 1 3, यानी 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट सर 4 हो गया। अब 2 यहां ऑलरेडी दे चुका है, 2 यहां पे, हाँ, तो यहां पे देखिए 4, अब 2, ये 4 यहां 2 का अपोजिट 4 है। अब देखो बिल्कुल सुमित बहुत ही जल्दी आप पकड़ लिए कि सर 4 इज नॉट पॉसिबल, सो सिंपली सी। अब देखो अगर हल्का भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो तुरंत आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 का अपोजिट तो आप 4 निकाल लिए, 2 का अपोजिट 4 तो निकाल लिए। सर ए ऑप्शन में भी 4, बी ऑप्शन में भी 4, डी ऑप्शन में भी 4, गलत गलत गलत। मतलब 4 तो यहां आ नहीं सकता किसी भी कोना में, क्योंकि जब ये दूसरा एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ कैसे हो सकता है? तो ये 4 4 4 नहीं होगा, यानी 5 6, खत्म क्वेश्चन। सी आंसर, सिंपल ना एकदम। अविनाश जी आप कैसे डी जवाब दे रहे हैं? डी जवाब कैसे दे रहे हो मेरे भाई? यहां 4 आप तो नहीं डाल सकते ना यहाँ पे 4, क्योंकि 2 4 अपोजिट है तो एक साथ कैसे आएगा? नहीं आएगा, खत्म क्वेश्चन, खत्म ना। तो ऐसे करके जो है आप लोग आराम से आंसर ला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। समझे कि नहीं समझे? अब जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। अब मैं आपको पढ़ाया था, जितने भी हमारे यहां पे छात्र हैं, हाँ 4 वाला नहीं आ सकता है। तो जब ए बी और डी ऑप्शन में 4 था तो गलत हो गया, तो बाकी सी सही होगा, ठीक है। ऐसे करके हम तुरंत आंसर ला सकते हैं। अब जो है आपको हम नो फेस कॉमन वाला जो है परसों हम पढ़ाए थे कि नो फेस कॉमन में क्या करते हैं, और ये भी आप जानते होंगे कि नो फेस में या तो सर दोनों डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा, नहीं तो दोनों डाइस जो है नन स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। मगर यहां पे क्या है कि यहां पे जो है यदि 2 6 के विपरीत है तो 1 के विपरीत क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन कंडीशनल दिया हुआ है, कंडीशनल दिया हुआ है।
तो अब ये मत करना कि जैसे वन फेज कॉमन में हम करते थे कि ये स्टैंडर्डाइज है, ये भी स्टैंडर्डाइज है, तो सर एक का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। क्या करना है, कैसे करना है, सुनना, एकदम प्रॉपर तरीके से सुनना। देखिए यहां पे अब मैं जो बताने वाला हूं सुनना। अब यहां क्या दिया हुआ है, यहां गिवन दिया हुआ है, यहां पे गिवन दिया हुआ है कि 2 का अपोजिट सर 6 है। 2 का अपोजिट क्या है, 6 है। अब एक चीज देखो, ये 2 का अपोजिट 6 है, तो ये जो है आप 2 को पकड़िए और यहां 6 को पकड़िए। अब करना क्या है आपको, करना ये है कि ये 2 का अपोजिट 6 दे दिया है, ये लिख दिए, ठीक है। अब यहां पे आप क्लॉकवाइज जाओ, यहां पे क्लॉकवाइज जाइए, ठीक है। तो 2 3 1, तो यहां लिख दिए आप 2 3 1। अब जो है सुनना, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताने वाला हूं, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जैसे कि हम वन फेज कॉमन में क्या करते थे या टू फेज कॉमन में क्या करते थे। टू फेज कॉमन में तो काट देते थे, वन फेज कॉमन में क्या करते थे, वन फेज कॉमन में सर क्लॉकवाइज दोनों को लेते थे कि नहीं, याद है कि नहीं, परसों ही सेशन लिए हैं, कोई भूला तो नहीं हो ना। तो हम क्या करते थे, वन फेज कॉमन में क्लॉकवाइज उसको घुमाते थे इस तरीके से। अब यहां देखिए, यहां पे क्या है कि 2 3, अब ध्यान देना कि यहां बोला है कि 2 का अपोजिट 6 है, तो 6 को आप क्या करो, रिवर्स लो, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों, क्योंकि यहां दिया हुआ है 2 6 के विपरीत है। विपरीत का मतलब कि ये जो इसका जो डायरेक्शन है इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो यहां पे आप अरेंजमेंट कर दो 6 5 और 4, 6 5 4, ठीक है। अब देखो, अब 6 5 4 हो गया। अब कह रहा है क्या, 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट यहां 4 होगा, खत्म आंसर। यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। समझे कि नहीं समझे बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। इस जब एक चीज और ध्यान देना, मेरी बातों को सुनना, मेरी बातों को एक चीज और सुनना जो बताने वाला हूं मैं, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो 100% नहीं 200% नो फेज कॉमन होगा और कंडीशन दिया रहेगा। तो आप जब पहला डाइस में क्लॉकवाइज लोगे तो दूसरा डाइस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना, क्योंकि यहां गिवन दिया हुआ है कि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो आपको ये 2 3 यहां 2 को रंगे और यहां 6 को रंगे, 2 3 1 को हम क्लॉकवाइज लिख दिए और यहां लिख दिए कि 2 का अपोजिट 6 है और यहां 3 5, ठीक है। ऐसे करके हमको इस क्वेश्चन को बनाना है। अब एक चीज सुनिएगा, एक चीज सुनिएगा कि हम लोग नो फेस, अगर ये कंडीशन नहीं लिखा रहता, ये कंडीशन नहीं लिखा रहता, तो हम क्या करते थे कि सर ये 3 2 5 1, मतलब ये है स्टैंडर्डाइज और मेरे को ये भी लग रहा है स्टैंडर्डाइज, खत्म क्वेश्चन। तो कह रहा है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या होता, 6 होता, खत्म क्वेश्चन। क्योंकि स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट फेस इक्वल टू 7 होना चाहिए, तो 1 का 6, मगर यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। चलो अभी 1 2 3 क्वेश्चन और है, अभी समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4 हो गया। अब हम आगे बढ़ें और सेशन को शेयर करो। आज जितना सेशन को शेयर करोगे ना उतना ही आपको फायदा होने वाला है। चलिए अब 22 23, अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, वही सेम तरीका है। तो क्या आप बनाओगे इस क्वेश्चन को, मैं टाइम देता हूं आप लोगों को, इस क्वेश्चन में मैं आपको टाइम देता हूं। यहां सिंपल लिखा है 2 इज अपोजिट टू 5, 2 इज अपोजिट टू 5, तो कैसे बनाओगे, तो यहां 2 लिख दो और यहां 5 लिख दो। अब बस समझ, चलो इसका बताओ आंसर दो आप लोग और एक बार सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर करिए। आज काफी इंपोर्टेंट क्लास है, आज काफी इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो यहां 2 और 5, तो यहां पे जो है लिखा हुआ है बस उसी को पकड़ना है, यानी इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है। अब आपको क्या करना है, यहां पे इसको क्लॉकवाइज लेना है पहले वाले को और इसको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये डायरेक्शन हो गया। अब यहां पे 2 5 लिख दिए, तो यहां 2 6 और वहां 1, ये हो गया। अब यहां क्या हो गया, 5 3 4, इसका अपोजिट कह रहा है 1 का अपोजिट, खत्म क्वेश्चन, दी आंसर। तो इस तरीके से आंसर देना है। मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में बताओ। तो सेशन को थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं क्योंकि
ओपन डाइस में अभी ओपन डाइस भी आने वाला है, आज ही सब कुछ खत्म करना है। चलो अब यहां देखो, अब ना आपको अल्फाबेट में, अरे हैरी जी आप सी आंसर कैसे दे रहे हो, सिंपल, वहां एक का अपोजिट 4 आ रहा था, ठीक है। चलिए अभी देखो इस क्वेश्चन को जवाब दो, तो यदि बी डी के विपरीत है तो ए के विपरीत क्या होगा, चलो बताओ। तो यहां पे भी कंडीशन आपको दिया हुआ है, यहां पे भी क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सुमित जी आंसर दे रहे हैं सर इसका ई आंसर होगा, ओके। तो एक चीज बताओ, यहां पे पहले तो क्या क्या विपरीत है, बी है और क्या है ये डी है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज सॉल्व करेंगे। और यहां पे क्या है, डी है, डी को कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, बस वैसे ही लिख दो, खत्म क्वेश्चन। तो यहां ये विपरीत के कारण हम एक क्लॉकवाइज ले रहे हैं डायरेक्शन और एक ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान देना आप लोग, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहां पे देखो, यहां पे देखिए कि हम पहले क्या लिखेंगे कि बी डी का अपोजिट है, ऐसे करके नॉर्मल, ठीक है, बी डी का अपोजिट है लिख दिए। अब यहां कैसे लिखना है, बी सी और वहां क्या ए, और यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे डी एफ ई, डी एफ ई। अब किसका अपोजिट कह रहा है, ए का अपोजिट, यानी कि क्या होगा आंसर, सी होगा, यानी कि ई, ठीक है। तो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है सेशन में, बताओ। सभी लोग आंसर सी दे रहे हो, अरे यही तो चाहिए। और एक बार सेशन शेयर करो, एक बार सेशन करो, सेशन को शेयर करो। चलो अब ये बताओ, हाँ चलो अब 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और सेशन में मजा आते रहे तो लाइक वाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। अब जो है ये क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आंसर होगा, चलो बताओ। इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह आंसर क्या होगा, चलो बताओ। ये जो क्वेश्चन मार्क्स है, इस क्वेश्चन, अरे आज तुम ओपन डाइस देखना ना, सब लोग ओपन डाइस में देखना कैसा कैसा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अभी तक शायद नहीं देखे होंगे, जो लोग बोल रहे थे कि सर हमें आता है, वो लोग तो अभी आए नहीं है सेशन में, अभी तक वो लोग सेशन में आए नहीं हैं। जो लोग बोलते थे कि सर हमसे सब बन जाएगा, आज आते आंसर देते हमें, ठीक है, तो पता चलता। अब यहां देखो, अब जो है सीधा सा बात है कि अगर हम यहां पे, अब देखो इस क्वेश्चन से क्या करेंगे, अब ना यहां पे क्या लॉजिक लगाना है कि अब जो है सर यहां तो एक दो ठीक है, एक दो ठीक है, मगर पहले आप ये करो कि अब देखो ये वन फेज कॉमन है, वन फेज कॉमन है, तो अब ऐसे मत करना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे हम, ठीक है। तो यहां देखिए, तो अब जो है यहां पे 3, फिर क्या है 1 और फिर क्या है 2, ठीक है, और फिर क्या है 3 और यहां 4 और यहां 5। तो यहां तो 100% सर 6 हो जाएगा इसका अपोजिट, क्योंकि जो बचा है वही अपोजिट होता है एक दूसरे के। अब एक चीज बताओ सर, यहां 1 2 आ चुका है, 1 2 आ चुका है ना, 1 2 आ चुका है, तो या तो 3 होगा नहीं तो 6 होगा। तो ये तो 4 5 तो हो नहीं सकता। आप लोग क्या आंसर दिए हो, आप लोग आंसर दिए हो ए, ओके, यानी 3 दिए हैं, 4 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 4 5 तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता, क्योंकि 4 5 तो 1 2 का अपोजिट है। तो अब इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह या तो 3 होगा नहीं तो 6 होगा। अब आपको ऐसे करना है, एकदम सिंपल वे में करना है कि आपको डाइस बनाना है, डाइस बनाना है। देखो जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं बस वैसे ही फॉलो करना, कुछ दिक्कत नहीं होगा डाइस में, ठीक है। अब देखिए यहां, अब यहां ना सुनना, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिंपल वे में लेने वाला हूं 1 2, यहां 1 2 और वहां क्या है 3, और अगर यहां 1 है 2 है, तो अगर हम सर अगर हम यहां पे 3 लिख दे, यहां पे अगर, अब यहां पे 1 2 को कैंसिल अगर करोगे, 1 2 को कैंसिल करोगे तो 3 का अपोजिट 3, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, 3 का अपोजिट 3 हो नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखना, एक चीज और मैं बताने वाला हूं, कि यहां 3 है तो यहां सर, अब एक चीज और बताने वाला हूं आपको, सुनना यहां पे कि ये 1 2 का जो है 1 2 जैसे लिखा हुआ है तो कौन सा डायरेक्शन में लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज, और ये 1 2 कौन सा डायरेक्शन में लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी।
तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। तो इस केस में, इस तरह को केस में हम क्या करेंगे, इस तरह के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये जानना जरूरी है ना। तो यहां जैसे कि ये क्लॉकवाइज लिखा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब यहां पे 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो यहां पे जो है 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इस जगह पे 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। समझे कि नहीं समझे, लॉजिकली बात बता रहा हूं, सिंपल सा समझना कि अगर यहां पे 1 2 का क्लॉकवाइज है और यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्लियर। अब सुनिएगा अच्छे से, अगर सर ये इस तरीके से लिखा रहता, मान लीजिए ये डाइस जो है इस तरीके से अगर लिखा रहता, ये डाइस जो है अगर इस तरीके से लिखा रहता तो यहां पे क्या होता बताओ। अगर मैं 1 2 को क्लॉकवाइज कर दूं रोटेट, यानी कि यहां मान लो 2 और यहां 1, सुनना अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ही कंसेप्चुअल बता रहा हूं। यहां पे अगर ये 1 2, यहां जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है और अगर यहां ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ है तो फिर यहां 3 ही आंसर होता। समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे अगर ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है तो हम सीधा सीधी जो 3 है वही लिखेंगे। मगर अब जैसे कि ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका रिवर्स लिखेंगे, क्योंकि एक में है क्लॉकवाइज और एक में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे अगर सेम डायरेक्शन तो सेम आंसर, अगर क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज यानी रिवर्स डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है, यानी कि उसमें 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। समझे कि बेसिक समझे कि नहीं समझे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि ये तो आप ले लिए एक दूसरे को, एक और तीसरा को कंपेयर करके आप आंसर निकाल दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मगर ये दूसरा बेचारे को क्यों छोड़ दिए। तो दूसरे को पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता, तो यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं, उस केस में आंसर क्या होता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहां पे, अब यहां पे सुनना मेरी बातों को कि अब जो है जैसे कि यहां 3 4 5 लिखा हुआ है ना, इससे क्या आंसर होगा ये जानना जरूरी है ना। तो यहां देखो मैं इस डाइस को और इस डाइस को कंपेयर कर रहा हूं। अब डाइस बनाने में तो हम ड्राइंग में कमजोर थे, यहां देखो तो यहां जो है ये डाइस बन गया और एक डाइस हम ये बनाएंगे। चलो कोई नहीं, जैसा भी बना है सब ठीक है। अब जैसे कि यहां 3 है, यहां 4 लिखा हुआ है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, ठीक है, और यहां क्या है, 1 है, 2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसमें सर इस केस में हम क्या करते, तो एक चीज ध्यान देना कि उस केस में जब यहां पे हम पहले डाइस को थर्ड डाइस को इसलिए कंपेयर किए क्योंकि यहां भी 1 2 है और यहां भी 1 2 है, समझ गए, इसलिए हम पहला डाइस और थर्ड डाइस को कंपेयर किए। मगर इस चौथा के जगह मान लीजिए यहां पे इस तरीके से लिखा रहता है, जैसे यहां 4 5 है, 4 5 है, तो इस जगह में भी यहां पे जो है, यहां पे क्या होता, 4 5। अब उस केस में क्या होता, तो हम आंसर लाते कि सर यहां 4 5 कॉमन है और यहां भी 4 5 कॉमन है। उस केस में हम इसको भी कंपेयर करते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि यहां 4 5 है क्लॉकवाइज और ये 4 5 है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां 3 का अपोजिट। तो बताओ एक बार आप सभी लोग कि यहां जैसे ये 4 5 क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है ना, और ये 4 5 कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक चीज बताओ, अगर इस केस में पूछता आपको तो 3 का अपोजिट क्या होता, तो सर 6 होता, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अब यहीं पे अगर हम ऐसे करते, अब यहां पे हम ऐसे करते कि इस 4 को ऊपर लिखते और 5 को नीचे लिखते। अब यहां पे क्या होता कि सर ये 4 5 जो है, अच्छा सुन, 1 मिनट सुनना, ये तो 4 5 क्लॉकवाइज ही लिखा हुआ है, यहां पे जो है देखने से लगा कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखो यहां ये जो 4 5 है इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो भी क्लॉकवाइज ही है सर, हाँ ये 4 5 जो है क्लॉकवाइज ही है। तो इस केस में आंसर सेम है, यानी सेम यानी 3 होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 4 5 का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज,
तो इस केस में आंसर क्या होगा? तो इस केस में आंसर ये क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट का मतलब आंसर भी अपोजिट आएगा, यानी 3 का अपोजिट 6 है, तो इस केस में 6, अगर सेम रहेगा तो 3। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन में घुमा सकता है, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपको आंसर देना है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अब 25 के बाद अब 26 नंबर पे चलते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा बताओ? चलो अब हाँ बिल्कुल साइड हट जा रहा हूं, बताना इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। अच्छा नीचे कट रहा है, रुको 1 मिनट, मैं बड़ा छोटा कर दूं इसको। तो अब जो है इसका जवाब दीजिए आप। इस क्वेश्चन का क्या लग रहा है, क्या आएगा आंसर 26 का? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताओ? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताओ फटाफट। बताओ फटाफट 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो अब देखो यहां पे आपको कॉमन क्या मिला, इसको भी ना आप वैसे ही करना। कैसे? एक ही कॉमन है और कॉमन क्या दिख रहा है हमें सर? 1 2 3, यहां 3 4 5, तो यहां 3 कॉमन है और यहां भी 3 कॉमन है, तो इसको भी क्लॉकवाइज और इसको भी क्लॉकवाइज। तो इसको लिखो आप, इसको क्या लिखो? यहां लिखिए आप 3 1 और 2, ठीक है? 3 1 2 हो गया। अब जो है 3 1 2 के बाद क्या होगा? यहां सर 3 4 5, ठीक है? यहां 3 4 5। अब एक चीज बताओ, तो यहां देखो, यहां तो पक्का 6 होगा, है ना? यहां क्या होगा? 6 होगा। अब अगर यहां 6 होगा तो सर ये 2 का 2 तो निकल गया, तो 5 नहीं हो सकता यहां पे, और 6 आ गया सर, तो यहां 3 नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ ये 1 और 4 में कोई ना कोई होगा, तो बेचारा ये 4 दिया ही नहीं हुआ है इसमें। हाँ तो 4 दिया ही नहीं है, तो क्या होगा रे बउआ? एक आंसर खत्म ना, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे जो है आपका 1 का अपोजिट, किसका अपोजिट पूछ रहा है? क्वेश्चन मार्क्स के जवाब। तो सीधा सीधी बात है कि हम 1 और 4 में, अब जो है मैं अगर कल जो हूं, कल आपको अभी कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए कल आज का सेशन जो है यहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं। कल जो है हम आपको वैसा केस बताएंगे जब मान लीजिए ऑप्शन में 1 भी रहेगा और 4 भी रहेगा, तो उस केस में हम कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है ना। कि अगर मान लीजिए 1 रहे और यहां पे सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में 4 रहता है, तो फिर हम सर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां 1 होगा कि 4 होगा? तो ये जो है कंसेप्ट जानने के लिए आप कल का लेक्चर देखें, क्योंकि आज जो है कुछ अर्जेंट वर्क आ गया सर। आपके 10 घंटे भी लेक्चर देख लूं ना फिर भी बोर नहीं लगता। अरे थैंक यू सार्थक जी, थैंक यू। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मगर मुझे अर्जेंटली कुछ काम आ गया है, तो कल मैं सेशन कंटिन्यू करता हूं। तो देखना डाइस जरूर अटेंड करना कल का। डाइस जो है कल अब कंप्लीट होगा, आज कंप्लीट होने वाला था, कल होगा। ठीक है तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपको मजा आ जाएगा एकदम। इस तरह का क्वेश्चन जो है शायद ही आप पढ़े होंगे डाइस में, जो आज पढ़ाया हूं मैं आपको, और कल जो पढ़ाऊंगा वो भी क्वेश्चन आप शायद ही देखे होंगे डाइस में। ठीक है चलो तो कल मिलते हैं हम लोग फिर से। हाँ ललन टॉप है क्या नहीं है। चलिए तो फिर जो है हम लोग सेशन को आप लोग लाइक करो और एकदम शेयर कर देना। चलिए सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक सभी को हमारे तरफ से शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट एवरीवन।